जैन फ्रेंड्स, तो हम लोग का ये चल रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जेईई एडवांस पीवाईक्यू डिस्कशन। तो ये है अपना चौथा सवाल जो कि 2021 पेपर 1 का क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग उसी स्टेप्स को फॉलो करके इस क्वेश्चन को भी क्रैक करते हैं। तो आइए पहले स्टेप 1 फॉलो किया जाए, अपना क्वेश्चन को रीड करना। तो क्वेश्चन है, फॉर x बिलोंग्स टू r the number of real roots of the equation 3x square minus 4 times mod of x square minus 1 plus x minus 1 is equal to 0 is। लीजिए, ये तो एकदम मेंस लेवल का क्वेश्चन है कि मॉड वाला क्वेश्चन दे देता है और उसके बाद हमें उसका रियल रूट्स निकालना होता है। तो ये तो एकदम मेंस लेवल का है, तो इसको तो हम लोग बहुत आसानी से कर लेंगे। तो अपना स्टेप 2 क्या रहा था? तो ऑप्शन रीड करना है। चूंकि ये न्यूमेरिकल है इसलिए इसमें ऑप्शन रीड करने की ज़रूरत ही नहीं। तो आइए हम लोग डायरेक्ट थर्ड स्टेप पर चलते हैं। तो थर्ड स्टेप क्या है? क्वेश्चन को डिकोड करना होता है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में जैसे अपना इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 1। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें मॉड का दो केस लेना होता है। पहला केस कि एक बार वो पॉजिटिव हो, एक बार वो नेगेटिव हो। तो बस यही हमें सॉल्व करना है। तो आइए केस 1 हम लोग लेते हैं। कौन सा? केस 1 जिसमें लेते हैं कि ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ये हम लोग लेते हैं कि पॉजिटिव होगा। ठीक है, मान लिया ग्रेटर देन 0 भी हो गया है, हम लोग ले लेते हैं कि इसको 0 भी इंक्लूडेड रहेगा। तो यहाँ से हम लोग केसेस क्या बना सकते हैं? इसका भी रेंज निकालना होता है ना, x प्लस 1 x माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 और यूनियन 1 से क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी। तो इस रेंज के अंदर जो वैल्यूज़ आएंगी x की वही इसका रूट होगा। मतलब कि माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 और 1 से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर इस एक्स स्क्वायर माइनस 1 को पॉजिटिव लेने पर x की वैल्यू अगर इसके बीच में आएगी तो वही उसके रूट्स होंगे। तो आइए हम लोग सॉल्व किया जाए। तो यहाँ से 3x स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1, चूँकि हम लोग पॉजिटिव लिए तो ये पॉजिटिव नंबर से खुलेगा। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किया जाए, डैट इज 3x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4 प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर छूट गया, ये आया माइनस एक्स स्क्वायर, ये आया प्लस एक्स, ये आया प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको और सॉल्व किया जाए, माइनस से हम लोग क्या कर दिया जाए? मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपना इक्वेशन ये बना। तो अब ये हम लोग वो जो मिडिल स्प्लिट करके करते थे ये उससे नहीं हो पाएगा। तो हम लोग यहाँ पे श्रीधराचार्य से x की वैल्यू निकालते। तो आइए निकाला जाए। तो यहाँ से श्रीधराचार्य से निकालेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस भी जो कि 1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 3 का क्या आएगा? अंडर रूट अपॉन 2 इंटू 1। इसको और सॉल्व किया जाए तो यहाँ से क्या आएगा? 1 प्लस माइनस 1 और ये प्लस 12 हो जाएगा का अंडर रूट अपॉन 2। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस माइनस अंडर रूट 13/2। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 ठो आई। क्या आई? एक आई 1 प्लस रूट 13/2 और दूसरा अपना क्या आया? 1 माइनस रूट 13/2। अब हमें ये दोनों वैल्यूज़ जो x की आई है, अब हमें ये देखना है कि क्या जो हम लोग केस लिए थे कि वो पॉजिटिव आएगा। तो जो रेंज आया था माइनस इन्फिनिटी से माइनस और ऑनवर्ड्स इन्फिनिटी के बीच में अगर ये दोनों वैल्यूज़ रही तो हम लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो अब मैक्सिमम लोग कहेंगे रूट 13 की तो वैल्यू हमें पता ही नहीं। तो ठीक है, नहीं पता है तो हम लोग उसके आसपास की वैल्यू देखेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देखेंगे। अगर हम लोग को रेंज ही ना निकालना है तो हम लोग उसका आसपास की वैल्यू देखेंगे। तो आइए रूट 13 देखते हैं। रूट 13 किसके आसपास होगा? 4 से छोटा होगा और 3 से बड़ा होगा। तो अगर हम लोग 1 ऐड कर दें तो 1 प्लस रूट 13 ऐड करेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा।
अब ये हम लोग बाई 2 से कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, √13/2 कर दिए तो ये 5/2 और ये 4/2 आ गया। तो ये क्या आ गया, ये 2 आया और 1 + √13/2 ये मतलब 2.5, यानी 2 से 2.5 के बीच में ही ये अपनी वैल्यू आएगी। और जो हम लोग रेंज लिए हैं वो क्या लिए, 1 से इन्फिनिटी, तो 1 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में 2 से 2.5 आता है, यानी हम लोग इस वैल्यू को क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसी तरह अब हम लोग माइनस वाला देखा जाए तो क्या होगा, यहाँ से -√13 क्या होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर ये क्या आएगा, -3 से क्या होगा, छोटा होगा, और -4 से क्या होगा, बड़ा होगा। क्योंकि हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई के तो इनइक्वालिटी ऐसे से मतलब बदल जाता है, उसका जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। अब इसमें हम लोग 1 ऐड करते हैं तो 1 - √13, इसमें हम लोग -1 ऐड किए तो -2 है, इसमें ऐड किए तो -3 आया। अब इसमें हम लोग क्या किया जाए, 2 से डिवाइड कर दिया तो 1 - √13/2 से क्या किए तो ये आ गया -1 आ गया, और ये क्या आ गया -3/2 जो कि 1.5 समथिंग है। अब हम लोग रेंज जो निकाले हैं, हम लोग क्या निकाले हैं, -1 ये क्या है, इंक्लूडेड है से -इन्फिनिटी, यानी ये जो हम लोग लिए हैं ये जो वैल्यू आई है -1 से क्या है, छोटी है, बट -1.5 से क्या है, बड़ी है, यानी हम लोग ये भी वैल्यू क्या आ रही है, उस रेंज के अंदर में आ रही है, यानी इसको भी हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो यानी इसका मतलब इससे 2x की वैल्यू आई और दोनों ही हम लोग एक्सेप्ट किए, यानी इस केस 1 से कितने रियल रूट्स आए, 2 रियल रूट्स आए। तो अब उसी तरह अब हम लोग केस 2 लेते हैं, उसमें क्या होगा कि x² - 1 इज लेस देन 0 होगा। तो अब हम लोग वो केसेस देखते हैं, उसमें देखते हैं कितने रूट्स आते हैं। तो आइए अब हम लोग केस 2 लिया जाए, यहाँ से हम लोग केस 2 लेते हैं। केस 2 में क्या होगा कि x² - 1 इज लेस देन 0, यहाँ हम लोग इनइक्वालिटी नहीं लगाएंगे क्योंकि हम लोग पॉजिटिव वाले में इनइक्वालिटी लगा चुके हैं। तो यहाँ से इसको हम लोग अपना फिर से इसका रेंज निकाल लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से x बिलोंग्स टू -1 से 1 क्लोज रहेगा, यानी इस केस में -1 से 1 के बीच में जितनी भी x की वैल्यू आएगी वही एक्सेप्टेड होंगी। तो आइए अब हम लोग उसको किया जाए। तो यहाँ से क्या आ रहा है, 3x² - 4 टाइम्स, तो x² - 1 किससे खुलेगा, नेगेटिव से खुलेगा, और क्या था अपना +x - 1, यहाँ से +x - 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से आया -3x², ये आया +4x², अरे +3x² ना, और ये आ जाएगा अपना -4 + x - 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से आया 7x² + x - 5, ये अपना आ गया ये क्वेश्चन। अब अगेन हम लोग मिडिल टर्म को जो स्प्लिट करके करते हैं उससे भी नहीं हो पाएगा, तो अगेन हम लोग यहाँ पे श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो उसमें क्या क्या करना होता है, वहाँ से आएगा -b, तो -1 प्लस माइनस -b² -4 × 7 × -5 का अंडर रूट अपॉन 2 × a दैट इज 7। इसको सॉल्व किया जाए तो -1 प्लस -1 प्लस 5 4 जा 20, और ये कितना आ गया, ये 5 4 जा 20 और आ गया 140 आ गया, ये अंडर रूट, और ये 7 2 जा 14 आ गया। अब अगेन हम लोग इसको सॉल्व किया जाए तो यहाँ से क्या आएगा, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 141/14 आ गया। अब फिर हम लोग यहाँ से कितनी दो वैल्यू आई, एक -1 प्लस अंडर रूट 141/4, और जो दूसरी वैल्यू आई -1 माइनस 141/14 आया। अब हमें इन दोनों का रेंज देखना है कि क्या ये -1 से 1 के बीच में आ रहा है कि नहीं। तो आइए अगेन फिर मैक्स हम लोग कहेंगे हमें तो 141 का पता ही नहीं है, तो अगेन वही मैं बात कहूँगा कि आप लोग को एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें रेंज निकालनी है कि वो किसके करीब आ रहा है। तो जो 141 है वो क्या हो सकता है, वो 12 से तो कम होगा क्योंकि 144 होता है, और 11 से क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है। अब इसमें -1 ऐड कर दिया जाए तो ये क्या आ जाएगा 141,
ये -1 ऐड किए तो 11 है और ये आया 10 आया। अब इसको डिवाइड हम लोग कर देते हैं कितने से, 14 से। -1 प्लस √141/14, ये कितना है 11 बाई, अरे ये 10 होगा ना यहाँ पे, ये 11/14 और ये 10/14। अब ये जो वैल्यूज़ आई है, ये देखिए 11/14, अगर 14 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार में 0.6 समथिंग होगा, और ये क्या होगा ये 0.7 समथिंग होगा, ये भी 0.6 समथिंग होगा। तो यानी कुल मिला के ये जो वैल्यू आई है ये क्या है, -1 से 1 के बीच में है, यानी हम लोग इसको भी क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसी तरह अब हम लोग दूसरा केस लेंगे, क्या लेंगे कि -√141, ये क्या होगा, -11 से क्या होगा, छोटा होगा, लेकिन -12 से क्या होगा, बड़ा होगा। अगेन इसमें -1 हम लोग ऐड करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 141, और यहाँ से -12 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा -13 आ जाएगा। अगेन हम लोग फिर क्या करते हैं, यहाँ पे 14 से इसको डिवाइड दे देते हैं, तो ये डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा -12/14 आएगा, और ये -13/14 आएगा। तो ये वैल्यू लगभग कितनी होगी, 0.9 समथिंग होगी, और ये 0.8 समथिंग होगी, वो भी माइनस में। तो चूंकि अपना जो रेंज है वो क्या है, -1 से क्या है 1 है, तो ये भी अपने उसी रेंज में आएगा, यानी इससे भी क्या होगी, 2 वैल्यूज आएगी। इस वाले केस से भी, यहाँ से भी अपने 2 रियल रूट्स आएंगे। तो अब चूंकि अब हम लोग और केसेस बना नहीं सकते क्योंकि मॉड है, तो या तो पॉजिटिव हो सकता है तो नेगेटिव हो सकता है, तो इस तरह से इसके केवल 2 ही केस बन पाएगा, और दोनों केस से हमें 2 रियल रूट मिले, यानी टोटल कितने हुए, 4 रियल रूट। तो यानी इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 4 रियल रूट। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से करना है। देखिए एडवांस में भी कितना मेंस लेवल का यह सवाल था, जो कि सोचिए 2021 का पेपर 1 का था। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि एडवांस हमेशा टफ क्वेश्चन देता है, वो कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें ना ही सब क्वेश्चन हार्ड होते हैं, ना ही सब क्वेश्चन इजी होते हैं, ना ही सब क्वेश्चन मीडियम होते हैं। हमें ढूंढने की ज़रूरत होती है, हमारी जितनी तैयारी रहेगी उस हिसाब से क्वेश्चन बना होता है। तो ठीक है, हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया, तो अब हम लोग करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तब से जय हिंद, जय भारत।